बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नोडल एनालिसिस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और इसमें हम प्राइमरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.1 सॉल्व करेंगे। तो जैसे पिछले वीडियो में भी हमने स्टेप्स जो है उसको देखा था, इसका जिक्र किया था। स्टेप्स टू एनालाइज एसी सर्किट। पहला स्टेप ये है कि हम सर्किट को फेजर डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस मेथड से सॉल्व करेंगे और जो आंसर है उसको फिर हम टाइम डोमेन में वापस ले आके टाइम डोमेन में लिखते हैं। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, टाइम टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन, सॉल्व और फिर फ्रीक्वेंसी टू टाइम कन्वर्जन। तो आइए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 10.1 को देखते हैं। हमें नोडल एनालिसिस यूज़ करके V1 एंड V2 पता करना। V1 इस नोड के वोल्टेज है और V2 इस नोड पे वोल्टेज है। तो जैसे हमने जिक्र किया कि हमने पहले कन्वर्ट करेंगे इसको फेजर डोमेन में या फ्रिक्वेंसी डोमेन में, और उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम यहाँ से ओमेगा मालूम कर लेते हैं। आप ये देखिए cos ओमेगा t, तो यहाँ से ओमेगा हो गया 2 रेडियंस पर सेकेंड। फिर ये जो करंट है इसको अब हम मैग्नीट्यूड और एंगल लिखते हैं, तो सिर्फ 10 और एंगल 0 हो गया इसका। इंडक्टर को हम जे ओमेगा एल से लिखते हैं, तो ये जे इंटू 2 ओमेगा और 2 ये मिला के जे 4 हो गया। और इसी तरह कैपेसिटर 0.2 फैरेड है, इसको 1 ओवर जे ओमेगा सी लिख लें या माइनस जे ओवर ओमेगा सी लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर है लिखना। तो यहाँ पे अब हम ओमेगा और सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ गया। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस जे 2.5 आ गया। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेंगे, फेजर सर्किट। तो ये देखिए तमाम पैरामीटर्स हमने यहाँ पे एंटर कर दिए, कैपेसिटर की जगह पे इंडक्टर और वोल्ट करंट। अब यहाँ से हम नोडल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब ये हमारे पास सर्किट है। पहले हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे नोड 1 पे, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे देखिए ये करंट एंटरिंग है, उसको हमने एंटरिंग ही लिया। इन दोनों डायरेक्शंस को हमने खुद मार्क कर लिया, तो ये लीविंग है और ये भी लीविंग है। तो करंट एंटरिंग जो कि 10 एम्पेयर है, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 10 इज इक्वल टू ये करंट क्या होगा, V1 डिवाइडेड बाई 2। सो V1 डिवाइडेड बाई 2, और ये करंट जो है वो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई ये जो इम्पिडेंस है, सो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई माइनस जे 2.5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाई 10, और उससे फ़ायदा ये होगा कि कदर आसान हो जाएगा। यहाँ पे 100 हो गया, ये 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया, और 10 डिवाइडेड बाई 2.5 4 हो गया। तो ये आ गया। अब नीचे यहाँ पे एक माइनस जे है, इसको भी हमने एलिमिनेट करना है, और उसके लिए मैंने इसलिए पीछे वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि इस टेक्निक से आप इसको कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें 1 डिवाइडेड बाई माइनस जे है, और इन दोनों को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर -1 हो गया और नीचे प्लस जे हो गया। और -1 बराबर होता है, आपको पता है, जे स्क्वायर के, तो जे स्क्वायर लिख लिया, फिर जे कट गया, तो ये बराबर हो गया जे की, यानी 1 ओवर माइनस जे। जैसे कि यहाँ पे है 1 ओवर माइनस जे, तो उसकी जगह पे हम सिर्फ जे लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर 1 ओवर जे हो तो उसकी जगह पे हम माइनस जे लिखेंगे। तो आइए अब हम इसको यहाँ पे देखिए, इसकी जगह पे हमने जे लिख लिया ऊपर, तो ये आ गया। अब इसको आप लाइक टर्म्स इकट्ठा कर लें, V1 V2 के, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर ली, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया मैश लूप नोड 1 के लिए। अब आ जाते हैं नोड 2 पे। तो नोड 2 पे भी देखिए ये करंट एंटरिंग है और ये करंट एंटरिंग है और ये लीविंग है। तो ये पहले वाला तो हमने अभी किया था कि V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय जो इम्पीडेंस है माइनस जे 2.5। ये क्या होगा जी, 3VX माइनस V2, सो 3VX माइनस V2 डिवाइडेड बाय 4। तो दोनों एंटरिंग हो गया, और लीविंग क्या है, V2 ओवर J4। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ आपने जहन में रखना वो ये है कि VX को ख़त्म करना है,
और वी एक्स क्या है, यहाँ पे देखिए ये वी एक्स है और वही वी वन है। तो वी एक्स की जगह पे हम पहले वी वन लिख लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको। तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 वी वन माइनस वी टू, और नीचे सिर्फ जे रह गया। ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 वी वन वी टू हो गया, और इसी तरह यहाँ पे 5 वी टू डिवाइडेड बाई जे। अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, इसी को यूज़ करते हुए माइनस जे और जे को हम ख़त्म कर देंगे। तो माइनस जे की जगह पे हम प्लस जे ऊपर ले आएंगे, और ये डिनोमिनेटर में प्लस जे की जगह पे हम माइनस जे ऊपर ले आएंगे। तो ये हमने कर लिया। यहाँ पे ये देखिए जे यहाँ पे लेकर आ गए, यहाँ पे माइनस जे लेकर आ गए। अब इसको आप उसी तरह से इसको खोल के सिंप्लीफाई कर लें, लाइक टर्म्स इकट्ठा कर लेंगे। ये हमने खोल लिया और ये हमारे लाइक टर्म्स हमने इकट्ठा कर लिए। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, और इसको आप जिस टेक्निक से चाहें सॉल्व करें, लेकिन आसान टेक्निक है वो मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हमने इसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया। तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन आ गया, ये वेरिएबल है, ये आउटपुट है। अब आपको याद होगा कि हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं, तो V1 इज़ डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, और V2 डेल्टा 2 ओवर डेल्टा। अभी डेल्टा क्या है, डेल्टा जो है वो डिटर्मिनेंट्स है, ये डिटर्मिनेंट्स है, ये डेल्टा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पे, और फिर इसको अपने कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में जाके इसको एक स्टेप में आंसर आपके पास आ गया डेल्टा। डेल्टा 1 क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देते हैं विद आउटपुट, जैसे कि यहाँ पे हमने किया है, फर्स्ट कॉलम को आउटपुट से रिप्लेस कर दिया, और इसको भी हमने इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आंसर आ गया डेल्टा 1। सिमिलरली डेल्टा 2 में सेकेंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देते हैं विद द आउटपुट, और ये इसका आंसर आ गया। अब हम V1 V2 यहाँ से हम निकाल सकते हैं, डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, वैल्यूज़ हमने ये पुट कर दिए दोनों पे, सॉल्व किया, और ये आ गया हमारा आंसर इन पोलर फॉर्म। और इसी तरह V2 भी हमने सॉल्व कर लिया, और ये हमारा V2 का आंसर आ गया इन पोलर फॉर्म। अब हमने टाइम जाना है, ये हमारे दो वोल्टेजेस आ गए थे फेजर में, हमने टाइम डोमेन में इनको लिखना है। तो टाइम डोमेन में हम क्या करेंगे, ये मैग्नीट्यूड हमने इसका ये लिख लिया, उसके बाद cos 2t, और उसके साथ एंगल जो है 60 वो हमने लिख लिया। तो ये V1t हो गया, और इसी तरह हम V2t, ये मैग्नीट्यूड और ये एंगल cos 2t के साथ। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।